हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 9 के बारे में, दैट इज़ सोशल हेल्थ। तो इस लेसन में हम जानेंगे सोशल हेल्थ क्या रहती है, किस तरह से सोशल हेल्थ को मेंटेन करना रहता है, फैक्टर्स ऐसे कौन से हैं जो सोशल हेल्थ के लिए डेंजर्ड हैं या फिर खतरे लायक है, और नेक्स्ट जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये सारे जो पॉइंट है एक एक करके हम अपनी आने वाली सभी वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस लेसन को हम पहले शुरू करते हैं, दैट इज़ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 101। लेसन नंबर 9 सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट इज़ सोशल हेल्थ क्या है, तो इसके बारे में हमें जानकारी दी है। सेकंड जो है कौन से फैक्टर्स जो है फैक्टर इंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ, कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो सोशल हेल्थ को खतरे में डालते हैं। नेक्स्ट जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस का मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए, इसलिए ये लेसन जो है यहाँ पर दिया है। तो सोशल हेल्थ किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो पैराग्राफ दिया है लेट्स थिंक में आपको कुछ पूछा गया है। सो एल्डर्स ऑलवेज इंस्ट्रक्ट यू टू गेट आउट ऑफ द होम, to interact with her relatives and the others and play outdoor games, but not to spend time continuously with a television, phone and internet। तो ऐसे क्यों कहा जाता है, जितने भी घरों में आप देखते हैं एल्डर जो है आपके बड़े बुजुर्ग हैं घर के, तो वो आपको हमेशा क्या कहते हैं, बाहर जाओ, बाहर घूमो, बाहर जो रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स हैं उसके साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करो। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है हर घर में, क्योंकि और घर में मत बैठो, प्ले आउटडोर गेम्स, बाहर जाकर गेम्स खेलो, ना कि पीसी पर या फिर लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर गेम खेलते बैठे हो या फिर टेलीविज़न देख रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। ऐसे करने की बजाय बाहर जाकर आप लोगों से मिलो, उनसे बात करो, फ्रेंड्स के साथ आउटडोर गेम्स खेलो। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा है। तो यहाँ पर वही बात आपको थिंक करने के लिए कहा है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बाहर जाएंगे तब आप आउटडोर गेम्स खेलेंगे तब आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव बनेंगे फिज़िकली, मेंटली भी आपका जो विकास है, डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। ये जो है एक्टिविटीज जो है जो डेली रूटीन में ज़रूरी है, ना कि घर पर बैठे टेलीविज़न देख रहे, फ़ोन देख रहे, इंटरनेट देख रहे, इससे कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी जो है नहीं मिल पाती, आपकी बॉडी जो है वैसे ही आइडियल स्टेट में रह जाती है। तो इसलिए सभी घरों में ये एल्डर जो है बहुत सारे तो हमेशा आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि बाहर जाओ, बाहर घूमो, इंटरेक्ट करो। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, वाई द चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर इंस्ट्रक्टेड सेम इन ईच होम। सभी जो चिल्ड्रन हैं आपके एज के, जैसे कि 9th हो या फिर 10th स्टैंडर्ड के, सभी जो बच्चे हैं इस एज के, उनको सेम इंस्ट्रक्शन क्यों दी जाती है। आवर लाइफ स्टाइल हैज़ बीन चेंज टू सम एक्सटेंट इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्या हो चुका है, अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका है, ये टेक्नोलॉजी का एज है, इस वजह से हर कोई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा है। ईच पर्सन इज़ अ बिजी विथ ओन डेली रूटीन वर्क एंड फेवरेट जॉब ओनली। हर एक पर्सन जो है बिजी है, उसके डेली रूटीन में बिजी है, डेली वर्क में बिजी है या फिर फेवरेट जॉब में बिजी है। हाउ मच इट इज़ साइंटिफिकली करेक्ट, और ये कितना साइंटिफिकली करेक्ट है। तो ऑब्वियसली सब लोग बिजी हैं,
घर में अगर देखते हैं फैमिली में, आपने देखा होगा पेरेंट्स जो है वो बिज़ी है उनकी लाइफस्टाइल में, जॉब में, बच्चे जो है वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है, मोबाइल है, उनमें बिज़ी है। तो ये कितना आपको करेक्ट लगता है? क्योंकि किसी का किसी से मेल नहीं, क्या चल रहा है घर में पता नहीं, बच्चे क्या करते हैं पेरेंट्स को पता नहीं रहता, पेरेंट्स जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते बच्चों को जॉब की वजह से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आजकल हो रहे हैं। तो ये कितना साइंटिफिकली करेक्ट आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में आपको भी बताना है इसके आंसर्स। तो चलिए देखते हैं। अर्लियर वी हैव स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड स्टेइंग हेल्दी। अर्लियर यानी कि बहुत पहले ही हमने जो कुछ भी आपके स्टैंडर्ड्स थे उनमें आपने सीखा है फिजिकल हेल्थ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्लीनलीनेस का इंपॉर्टेंस आपने पढ़ा है, स्टेइंग हेल्दी रहना कितना इंपॉर्टेंट रहता है ये आपने पढ़ा है। हाउएवर द कंसेप्ट्स ऑफ द हेल्थ डज नॉट एंड विथ इट ओनली। लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि कंसेप्ट जो है हेल्थ की, इस पर यहीं पर एंड नहीं होती। अगर आप हेल्दी हैं या फिर फिट है, मतलब आप पूरी तरह से हेल्दी है ऐसे नहीं कहा जा सकता। हेल्थ की कंसेप्ट जो है यहाँ पर एंड नहीं होती। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं। क्लासीफाई योर क्लासमेट्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। उन्होंने क्या कहा है, आपके क्लासमेट्स को आपको क्लासीफाई करना है अलग अलग ग्रुप्स में। अभी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे रहते हैं कि वहाँ पर आप बचपन से पढ़ रहे हैं या इसलिए मतलब सारे इकट्ठा ही रहते हैं, दोस्त जो रहते हैं आपके, फ्रेंड्स जो रहते हैं नर्सरी से या फिर जूनियर सीनियर केजी से या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप एक साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इतना भी टाइम आपको नहीं लगेगा कि आपको एक वीक देना पड़े ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं अगर आप किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो चुके हैं तो। सो आपको क्लासीफाई करना है आपके क्लासमेट्स को, अभी किस तरह से उनका नेचर है। देखिए क्लास में 3 टाइप के बच्चे रहते हैं। जो एक रहता है वो ग्रुप रहता है हाईली इंटरेक्टिव बच्चों का ग्रुप, जो मतलब हमेशा बातें करते रहते हैं, हमेशा किसी के साथ भी हंसी मजाक करते रहते हैं, हमेशा जितने भी मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ कौन बैठा है, उनके साथ कौन पार्टनर है बैठने के लिए। सो वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं। सो ये जो ग्रुप रहता है वो हाईली इंटरेक्टिव बच्चों का रहता है। सेकेंड जो बच्चे रहते हैं वो थोड़े से ओकेजनली इंटरेक्टिव रहते हैं, मतलब जब उनको हेल्प लगती है, जब उनका कुछ काम रहता है तभी फ्रेंड से बात करेंगे, इस तरह के बच्चे रहते हैं। सो ओकेजनली कभी कभी वो बात करते हैं, मूड के अनुसार भी उनका रहता है। नेक्स्ट जो है थर्ड कैटेगरी आती है एकदम से साइलेंट बच्चे जो नॉन इंटरेक्टिव है, मतलब वो किसी से बात नहीं करते, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, टीचर से थोड़ी बहुत मतलब टीचर ने जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया है वो फॉलो करेंगे, घर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, स्कूल आएंगे, इतना ही उनका रूटीन रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। सो नॉन इंटरेक्टिव का ग्रुप रहता है। तो आपको ऐसे क्लासीफाई करना है ऑब्जर्व करके कि किस तरह से मतलब आपके फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है, किस तरह का फ्रेंड सर्कल आपका खुद का है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ द ईच ऑफ द अबव 3 ग्रुप्स मेंबर एंड आल्सो मेंशन द ग्रुप टू विच यू बिलोंग। उन्होंने ये भी कहा है कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप आइदर हाईली इंटरेक्टिव ग्रुप में आते हैं या ओकेजनली इंटरेक्टिव ग्रुप में आते हैं या फिर नॉन इंटरेक्टिव ग्रुप में आते हैं। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस तरह का आपका नेचर है। आइदर आप हाईली इंटरेक्टिव हो, किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाते हो, या फिर ओकेजनली इंटरेक्टिव हो, जब आपको ज़रूरत लगती है तभी आप बात करते हैं ऐसे हो, या फिर नॉन इंटरेक्टिव हो, कंप्लीटली मतलब सिर्फ पढ़ाई अपना काम बस इस तरह के हो। तो कोई बात नहीं, हर एक का स्वभाव रहता है, नेचर रहता है बचपन से। सो आपको भी खुद को ऑब्जर्व करना है और आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर
बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर दिया है, दैट इज सोशल हेल्थ के बारे में यहाँ पर पूछा है। सोशल हेल्थ, सो सोशल हेल्थ जो है, अभी यहाँ पर एक टेबल या फिर एक चार्ट दिया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट, डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस फैक्टर्स शोन देयर इन विद द सोशल हेल्थ। अभी अलग अलग फैक्टर जो है, जो फैक्टर सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, तो यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया है ये कौन से फैक्टर है। अभी इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एनलिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। अभी एनलिस्ट अगर बोला है तो आपको सिर्फ ये लिस्ट लिखनी है, एक एक फैक्टर एक के नीचे एक आप लिखते जा सकते हैं, या फिर आप इस तरह का चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ये सारे फैक्टर्स आपको लिखने हैं। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए, इसमें से कोई मिस ना हो। ये सारे फैक्टर्स लिख डालिए 3 मार्क के लिए अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो। सो फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। अभी यहाँ पर पहला जो फैक्टर है दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन का हमारे सोशल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सोशल हेल्थ, हम सोसाइटी में किस तरह से रहते हैं, या फिर एजुकेशन की वजह से लोगों का एक नज़रिया जो है हमारी तरफ देखने का वो बदल जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटस। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटस, अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहेंगे तो लोग भी आपको उस नज़र से देखते हैं, अगर लोगों का नज़रिया जो रहता है वो अलग रहता है। देन गार्डन्स होना आपके एरिया में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जो सोशल हेल्थ पर अफेक्ट करता है। यानी कि जब कभी भी आप मतलब स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर आपको घूमने का मन करता है, या फिर अकेले रहने का मन करता है, तब आप गार्डन में जाकर टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर कुछ अच्छी वाइब जो है वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं गार्डन में। नेचर के साथ अगर आपको लगता है कि टाइम स्पेंड करना है तो गार्डन बहुत ज़रूरी है जिस भी एरिया में आप रहते हैं। सोशल एंड द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग्स, आपके जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ की सोशल कंडीशन कैसी है, सोसाइटी के लोग कैसे, फिजिकल कंडीशन कैसी है, सराउंडिंग कैसा है, तो ये भी मैटर करता है सोशल हेल्थ के लिए। देन सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द सराउंडिंग, आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब जिस भी कॉलोनी में, बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, जहाँ पर भी कहीं पर आप रहते हैं, तो सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, नेबर्स कैसे हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है सोशल हेल्थ के लिए। देन योर रेसिडेंशियल एरिया, जहाँ पर भी आप रहते हैं वो एरिया किस टाइप का है, क्योंकि आप देखते हो आए दिन आपको ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है, मतलब मर्डर हो गया, यहाँ पर डकैती हो गई, या फिर रॉबरी हो गई, ऐसे केसेस जो है वो समाज में, सोसाइटी में होते रहते हैं। तो जिस भी एरिया में आप रहते हैं तो वो रेसिडेंशियल एरिया कैसा है, किस टाइप का है, किस तरह का है, किस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंस रखती है। नेक्स्ट जो है, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर वाटर फैसिलिटी कितने अवेलेबल है, इसका भी अफेक्ट सोशल हेल्थ पर होता है। नेक्स्ट टॉयलेट्स जो रहते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसी है, मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में आप देखोगे, बॉम्बे जैसे, तो वहाँ पर लोग जो है कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करते हैं। सो इससे भी सोशल हेल्थ पर अफेक्ट होता है, सोशल हेल्थ जो है वो बिगड़ती है। सो टॉयलेट्स जो है वो टॉयलेट्स होना भी ज़रूरी है हर एक घर में, हर एक मतलब जो भी परिवार है, फैमिली है, उनका खुद का जो टॉयलेट है वो होना ज़रूरी है घर के अंदर ही। सो नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल कंडीशंस और व्यूज़ वहाँ पर दिया है। पॉलिटिकल कंडीशंस का कैसी है, एक आध एरिया में, जिस एरिया में भी आप रहते हैं वहाँ पर पॉलिटिक्स किस तरह से, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है वहाँ पर। अगर देखिए पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी रहेगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट रहेगी, रोड्स या फिर ड्रेनेज सिस्टम हो गया, या फिर जो कुछ भी है सिस्टम, वहाँ पर आपको फैसिलिटीज जो है वो अच्छी मिलेंगी। अगर पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ की डेवलपमेंट जो है उस एरिया की वो कम रहती है, या फिर वो एरिया जो है वो
आसानी से इजीली डेवलप नहीं होता। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इसका भी ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है सोशल हेल्थ पर। नेक्स्ट जो है प्लेग्राउंड, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर प्लेग्राउंड्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए तो प्लेग्राउंड्स होना ज़रूरी है। सो प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं वो। नेक्स्ट जो है सोशल ट्रीटमेंट, अगर आप समाज में, सोसाइटी में, जहाँ कहीं भी रहते हो, अपार्टमेंट में, जिसकी भी बिल्डिंग में, वहाँ पर आपको सोशल ट्रीटमेंट किस तरह से मिलती है, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, कितना आपको रिस्पेक्ट देते हैं, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है सोशल हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट जो है सोशल सेफ्टी, जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर आप सेफ हैं क्या नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। आजकल के ज़माने में आप अक्सर सुनते हैं रॉबरी के केसेस, मर्डर जो है, रेप के केसेस ऐसे होते रहते हैं। सो ये सोशल सेफ्टी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ क्या है, जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग मकान तो ले लेते हैं, घर तो ले लेते हैं, लेकिन वो रिमोट एरिया में रहता है, वहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी नहीं रहती ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। हाईवे के यहाँ पहुँचने के लिए ही उनको 1-1.5 घंटा अगर लगता है तो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो होनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत सारी फेस करनी पड़ती है। अगर आपको हाईवे को आने के लिए भी ही 1-2 घंटा लगता है तो सोशल हेल्थ ऑब्वियसली इससे अफेक्ट होने वाली है। नेक्स्ट जो है एजुकेशन एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर क्या एजुकेशन अच्छे से मिल रहा है, क्या वहाँ पर अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और अगर आप उसमें अगर एजुकेशन लेते हो उस स्कूल में या फिर पर्टिकुलर कॉलेज में किसी, तो वहाँ पर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है। तो ये भी बहुत एक अच्छी जो बात है वो देखनी पड़ती है सोशल हेल्थ के हिसाब से। सो नेक्स्ट जो है सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन, दैट इज़ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिसिन। ये 4 नीड्स बताए हैं। आपने अब तक सुना होगा ये 3 ही नीड्स थे, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, लेकिन एक नीड जो है ये भी इम्पॉर्टेंट नीड है, दैट इज़ मेडिसिन। लेकिन मेडिसिन क्योंकि इसका कब कहाँ यूज़ पड़ जाए हमें या फिर ज़रूरत पड़ जाए बता नहीं सकते। सो आपको, अगर आप जिस भी एरिया में रहते हैं, क्या आपको ये सारी बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रही है, आपको फूड जो है, क्लोथिंग जो है, वो शेल्टर है, या फिर मेडिसिन जो है, मतलब रात में कितने भी बजे हो, रात में टाइम कितना भी हो गया हो, आपको ये सारी चीज़ें आपके एरिया में अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो एरिया जो है जहाँ पर आप रह रहे हो तो वो सोशल हेल्थ या फिर सोशली वो एरिया जो है वो अच्छा मान सकते हैं हम। सो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर जो डिस्कस हमने किए, ये सारे फैक्टर्स वो इकट्ठा आपकी सोशल हेल्थ पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज इस लेसन में सोशल हेल्थ के बारे में जाना, सोशल हेल्थ पर कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं इसके बारे में हमने आज जानकारी ली। और आपको, जैसे मैंने ये टास्क दिया है कि आपको क्लासमेट्स जो हैं आपके, तो उनको ग्रुप वाइज कैटेगराइज करना है, क्लासीफाई करना है, और आप खुद कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हाईली इंटरेक्टिव हो या फिर ओकेजनली इंटरेक्टिव हो या फिर नॉन इंटरेक्टिव हो, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है विथ योर नेम। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।